हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान दे रहे होंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई को रोके नहीं हैं, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो यही आशा करते हैं अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो कल हमने रक्सेल वंश और मान वंश के बारे में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे। तो आज हम लोग सिंह वंश से रिलेटेड जो सिंहभूम जो जिला है, पूर्वी सिंहभूम, तो इन जो सिंहभूम जिला है तो उससे रिलेटेड है ये सिंह वंश, है ना। तो आज हम लोग सिंह वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेएसएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, जेटेट के लिए, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देखिए, है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सिंहवंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। तो उन्होंने सिंहवंश में जो एक पारिवारिक ग्रंथ था जिसकी रचना की, और इस ग्रंथ के द्वारा हम लोगों को सिंहवंश से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जानने का अवसर मिला। तो इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का जो नाम है वंश प्रभा लेखन, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है कि सिंहवंश से रिलेटेड, है ना, कौन सा ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें जानकारी मिली, कौन सा साहित्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप लोग को ध्यान देना है। तो ये है वंश प्रभा लेखन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहवंश की कितनी शाखाएं थी। जो हम लोगों को जो लेखन मिला है, इतिहास में लिखा है, वंश प्रभा जो सिंहवंश का एक क्या है, पारिवारिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इसके द्वारा हमें ये पता चला है कि जो सिंहवंश है 2 शाखाओं में विभक्त थी, ठीक है। 2 शाखाओं में विभक्त थी। जब झारखंड में सिंहवंश का प्रवेश हुआ तो वे 2 शाखाओं में बंट के झारखंड में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो आगे हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन ईस्वी में दोनों वंशों ने, माफ़ कीजिएगा, दोनों शाखाओं ने प्रवेश कब किया था। इससे जानकारी हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंह वंश का आगमन कब हुआ। ये जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में सिंह वंश का आगमन कब हुआ। सिंहों का आगमन 693 ईस्वी में, है ना। 693 ईस्वी में, अर्थात हम कह सकते हैं ये 7वीं जो शताब्दी है, 7वीं शताब्दी जो थी उसके अंत में आई। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको शताब्दी के अनुसार से पूछा जाए कि सिंह वंश का आगमन झारखंड में कौन सी शताब्दी में हुआ, तो आप लोग 8वीं शताब्दी ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंत में है, लेकिन, है ना। तो अगर इस तरह से रहे कि 7वीं शताब्दी के अंत में ये ऑप्शन रहे तो आप लोग 7वीं शताब्दी पे ही कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, जो प्रथम शाखा था, है ना, सिंह वंश का जो प्रथम शाखा था उसके संस्थापक का क्या नाम है। ये क्वेश्चन है। जैसे अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि जब झारखंड में उनका प्रवेश हुआ सिंहों का, तो वह 2 गुट में बंट के आए, 2 शाखाओं में बंट के झारखंड में आए। तो जो प्रथम शाखा था उसके शासक का, संस्थापक का क्या नाम है, काशीनाथ, है ना। काशीनाथ नाम था। और इसका अगर पिताजी का नाम पूछा जाए तो इसका पिताजी का नाम होगा युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर, ठीक है। अगर पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो युधिष्ठिर होगा, ठीक है। कि काशीनाथ के पिता का क्या नाम है, तो युधिष्ठिर होगा। और युधिष्ठिर जो थे वे 1262 से लेकर 1271 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। किसने, युधिष्ठिर ने, जो काशीनाथ के पिता थे, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काशीनाथ सिंह ने किस राज्य की स्थापना की, है ना। काशीनाथ ने किस राज्य की स्थापना की,
पोरहट राज, है ना, पोरहट राज, जो सिंहभूम का क्या था, कैपिटल था, राजधानी था। अगर राजधानी पूछा जाए, सिंहभूम का राजधानी जो प्रथम शाखा से रिलेटेड है, अगर प्रथम शाखा की राजधानी क्या थी, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ जाए तो ये होगा पोरहट ने, है ना। या फिर काशीनाथ सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो 2-3 क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सिंहभूम की पहली राजधानी थी पोरहट, जो पहली शाखा के द्वारा बनाई गई थी और इसे काशीनाथ सिंह ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे। दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? द्रप नारायण सिंह, है ना। द्रप नारायण सिंह जो थे, ठीक है, उसके द्वारा ही ये दूसरी शाखा का स्थापना हुआ, है ना, द्रप नारायण सिंह के साथ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंह वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था। जो सिंह वंश था सबसे क्रूर, है ना, वो मतलब किसी पे दया नहीं दिखाता था, है ना, गरीबों पे, जनता पे वो बहुत अत्याचार करता था, बहुत क्रूर था, मानो उस पर दया भाव का नाम ही नहीं था। वो हमेशा अपने जनता पे दबाव डालता था, है ना, अत्याचार करता था। तो वो शासक कौन था? सबसे क्रूर जगन्नाथ सिंह, है ना, जगन्नाथ सिंह, है ना। जगन्नाथ सिंह जो थे वो सबसे क्रूर थे, सिंह वंश के शासक में सबसे क्रूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जगन्नाथ सिंह के अत्याचारी शासन ने कौन सा विद्रोह का जन्म दिया, है ना। जैसा भी मैंने बताया कि वो जो थे जगन्नाथ सिंह, जो सबसे क्रूर थे, जनता पे बहुत अत्याचार करते थे, तो वो जो जनता था, जनता भी बहुत परेशान हो चुकी थी और जगन्नाथ सिंह के विरोध में, उसके शासन के विरोध में वहाँ के जो जनजाति थे उन्होंने क्या, भूया विद्रोह के द्वारा, है ना, भूया विद्रोह के द्वारा जगन्नाथ सिंह का विरोध किया, उसके अत्याचारी शासन का विरोध किया था भूया विद्रोह के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है सिंह वंश का शासन कब तक स्थापित था, है ना। जो सिंह वंश था, जो सिंहभूम में कब तक स्थापित था? 13वीं शताब्दी तक। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक ही सिंह वंश का शासन था। अगर 7वीं शताब्दी से कब तक? 13वीं शताब्दी तक, है ना, 13वीं शताब्दी तक सिंह वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम शाखा का शासनकाल कितना था, माने कितने वर्षों तक था। ठीक है, कितने वर्षों तक, है ना। क्वेश्चन थोड़ा टाइप में प्रॉब्लम हो गया था। तो प्रथम शाखा का शासन 693 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक था। ठीक है, 693 से 1205। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इतिहास है, तो इतिहास में ये जो डेट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण होता है तो ये क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, प्रथम शाखा का निर्माण शासनकाल कब तक था, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, जो दूसरी शाखा थी उसके शासनकाल कितना तक था, वर्षों तक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1205 से 1281 तक। ठीक है, 1281 तक। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहले जो शाखा थी उसका है ना, उसका जो थे संस्थापक काशीनाथ सिंह थे, और जो दूसरी शाखा थे उसका शासक कौन थे? ध्रप नारायण, है ना, ध्रप नारायण सिंह। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष रखा है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं
आप लोगों को PDF दे दूंगा, तो आप लोग बने रहिए, है ना। अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान दीजिए और अपने घर वालों का, और समय निकालिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। एग्ज़ाम इस साल तो मुश्किल है, पर आने वाले वर्षों में ज़रूर होगा ये एग्ज़ाम, तुरंत ही हो सकता है। अगर हो सके तो जब ये महामारी का नॉर्मल होता है तो हो सके तो इसी वर्ष हो सकता है। इसलिए आप लोग कब होगा उस पर नहीं रहिए, आप लोग अभी से ही पढ़ाई कीजिए, जो भी समय मिलता है ज़रूर पढ़ाई कीजिए, है ना। कि अब एग्ज़ाम डिले हो गया है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ये होगा वो होगा, इसको मत सोचिए। आप लोग बस यही सोचिए कि जो एग्ज़ाम का जो टाइम है उसी पे ही होगा, तो उसी रीति से आप लोग पढ़ाई कीजिए, है ना। तो ये जो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सिंह वन से रिलेटेड, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, ये वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। और बने रहिए JK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।